तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। तो बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2006 में इसको मनाया था। इस बार की थीम क्या है? माइंस एक्शन कैन नॉट वेट। चलिए फिर बताइए, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको पता है। यहां पूछ रहे हैं उड़ीसा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा 1936 में। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है, तो उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या फिर उसे उत्कल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और अभी 1 अप्रैल 2023 को उड़ीसा अपना 88वां नंबर का स्थापना दिवस मना रहा है। वैसे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की भी स्थापना हुई थी। फिर बताइए, अभी विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। तो हर साल 2 अप्रैल को ऑटिज्म विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। ऑटिज्म क्या है? ये मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। और इसी से संबंधित एक और डे आप सुनोगे, ऑटिस्टिक प्राइड डे। वो हम 18 जून को मनाते हैं। चलिए फिर बताइए, किस देश के राष्ट्र दिवस को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस का राष्ट्र दिवस है जिसे बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो हर साल 14 जुलाई को। तो अभी फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वार्षिक बेस्टिल दिवस परेड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को ही क्यों? तो 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज, जिसका नाम था SS लॉयल्टी, ये मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। और ये तब की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी थी जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीयों के पास था। इसीलिए 5 अप्रैल को हम ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। एक विश्व समुद्री दिवस भी आप सुनोगे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ये सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह ये किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 अप्रैल तक। तो भारत सरकार हर साल 1 से लेकर 7 अप्रैल तक रोकथाम अंधापन सप्ताह मनाती है। मनाने का उद्देश्य अंधेपन के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, राइट टू सी पॉलिसी यानी कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। अभी राइट टू हेल्थ वाला पहला राज्य भी बन गया राजस्थान। चलो ये बताओ, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? तो आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस। और जब भी आप कहते हो ना आंखें दान करना या आई ट्रांसप्लांट करना, तो उसमें पूरी आंख ट्रांसफर नहीं होती है। ऊपर ही ऊपर का जो ये पार्ट होता है इसे कॉर्निया कहा जाता है आंख का, यही आपका ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। और रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट भी ध्यान रखना, पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अप्रैल को। तो ये जो दिन है ये खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और 6 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुए थे, इसीलिए। और इस बार की थीम क्या है? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। वैसे एक नेशनल स्पोर्ट्स डे भी पढ़ते हैं ना हम। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। तो हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में।
और इस साल WHO की 75वीं वर्षगांठ है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहले बात करते हैं। स्थापना हमने कहा 7 अप्रैल 1948 में हुई। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। वैसे हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित और भी दिवस होते हैं, जैसे कि एक वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे होता है जो 26 सितंबर को मनाते हैं। एक वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे होता है जो 20 मार्च को मनाते हैं। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे होता है यानी कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को। एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को। और एक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी होता है, वो 10 अक्टूबर को होता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना ये कहाँ शुरू हुई? तो आंसर होगा हरियाणा में। दृश्य इसका मतलब होता है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो अभी हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए ये दृश्य योजना को शुरू किया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये मानव विवेक के महत्व को पहचानने के लिए हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाती है। ये दिन जाति, लिंग या धर्म के भेद के बिना सभी के लिए शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों और मौलिक स्वतंत्रता के निर्माण की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। पहली बार इसे सन 2020 में मनाया गया था। इस बार की थीम क्या है? बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। तो होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 10 अप्रैल को हम ये दिन मनाते हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और इस बार की थीम की बात करें तो वन हेल्थ वन फैमिली इसकी थीम है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? होम्योपैथी और दवा के वैकल्पिक रूप में इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वैसे हमारे आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल हैं। आपको याद है 2022 में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। तो हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कस्तूरबा गांधी जी की जयंती का दिन होता है। अच्छा, यहां पे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 को, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को उनकी बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना। वैसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? 21 फरवरी को होता है। फिर बताइए, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अप्रैल को। तो हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। अब 12 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को 1961 को यूरी गागरिन पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने थे ये, या यूं कहूं कि आउटर स्पेस में पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और जिस अंतरिक्ष यान में ये गए थे उसका नाम था वोस्तोक 1। ये किस देश के थे? सोवियत संघ के थे। चलिए फिर बताइए, महाराष्ट्र सरकार ये किस दिन को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगी? तो आंसर होगा 28 मई को। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर सावरकर ये एक भारतीय राजनेता, कार्यकर्ता और लेखक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था 28 मई 1883 यानी कि 1883 में। उनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जैसे कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री और हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस ये कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी परजीवी के कारण होने वाली जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अप्रैल को ये वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या है इसकी? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में चगास रोग को एकीकृत करने का समय। इस बीमारी को साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को
खराब स्वच्छता की स्थिति में प्रभावित करता है ये रोग। चलिए फिर बताओ, हाल ही में हाथी बचाओ दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। तो सेव द एलिफेंट डे ये हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? हाथियों के द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस बार की थीम क्या है? एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। और एलिफेंट से आपको याद आएगा, एक वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है, वो हम मनाते हैं 12 अगस्त को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। तो आर्ट यानी कि कला को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया था। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। तो हर साल 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पूरे भारत में अग्निशमन सेवा के महत्व को उजागर करने और कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले फायर फाइटर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है? लर्न फायर सेफ्टी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना करने वाले फ्रैंक श्नाबेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? देखो, थीम तो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन आप स्टार्टिंग का याद रख लो, एक्सेस फॉर ऑल। पहली बार इस दिन को 1989 में मनाया गया था। हीमोफीलिया ये क्या है? ये एक अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? चोट लग जाती है अगर आपको कहीं पे, तो आपने देखा होगा ब्लड निकलता है, उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, मतलब उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो तो इसमें चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉट नहीं होता और ब्लड बहता रहता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, किसकी कमी से होता है? तो इसमें रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसकी कमी होती है और उसी के कारण से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। इसे हम कहते हैं, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसे हम क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। अच्छा, इसी रोग को, हीमोफीलिया रोग को ब्रिटिश रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि महारानी विक्टोरिया को भी ये बीमारी थी, इसलिए इसे शाही बीमारी यानी कि रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब होता है? तो 17 मई को होता है, जबकि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। तो इसे विश्व धरोहर दिवस भी बोल दो, या फिर विश्व विरासत दिवस, या अंग्रेजी में वर्ल्ड हेरिटेज डे तो बोलते ही है। हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व, उनके अस्तित्व के संभावित खतरों और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें थीम क्या है? हेरिटेज चेंज, विरासत परिवर्तन। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व लीवर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। तो हर साल वर्ल्ड लीवर डे ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिन को मनाने का? लोगों को लीवर के स्वास्थ्य और संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बात करें इस बार की थीम क्या है? लीवर हेल्थ फॉर ऑल। वैसे तो ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में लीवर ये दूसरा सबसे बड़ा अंग है, लेकिन प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो फिर आपका उत्तर लीवर होगा। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछ लें तो आंसर होगा थायराइड, थायराइड ग्लैंड। एक प्रश्न और पूछा जाता है, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला ये किसे कहते हैं? तो ये भी लीवर को ही कहते हैं। और याद रखना, यकृत को ही यानी कि लीवर को ही साइंस में हिपेट कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हेपेटाइटिस रोग, मतलब लीवर खराबी, लीवर में सूजन आने पे जो रोग होता है। जैसे कि हिपेटोलॉजी का संबंध किससे है? स्टडी ऑफ लीवर से। तो यहीं से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, वो आपको बताता हूं कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अब आप उत्तर लगा दोगे लीवर। अच्छा, एक और प्रश्न बताऊंगा आपको जो एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि जहर देकर अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए किसकी जांच की जाती है? तो आंसर होगा लीवर की।
अगर उसने जहर खाया है तो लीवर से पता चल जाएगा कि जहर के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। चलो, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सिविल सेवा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार हर साल प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाती है। पहली बार इस दिन को 2006 में मनाया गया था और इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मीत तक पहुंचाना। अब बात करें अगर 21 अप्रैल को ये दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसी दिन 1947 को मेटकॉफ हाउस दिल्ली में पहली बार सिविल सेवकों को संबोधित किया था और उन्होंने ही सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा कॉर्नवालिस को। और सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। वैसे आप जानते हो अखिल भारतीय सेवाएं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष उसकी आयु। और यूपीएससी की बात करें तो संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 14 में। और कौन से आर्टिकल में? 315। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। तो हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना। बात करें इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, और इस बार ये इसका 53वां संस्करण है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा पहले कि आप बताओ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया था? इंपॉर्टेंट है ये। तो आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। अब यह है 22 अप्रैल और 22 की तिकड़ी आपको याद है? 22 से 3 लगातार डेज मैंने आपको याद करवाए थे, जैसे कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को और बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, जिसे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान में रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और नवाचार यानी कि इनोवेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और 15 से लेकर 21 अप्रैल तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। तो याद रखना हर साल हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखना इस बार इसका 30वां समारोह ये कहां पे आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के रीवा में। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। और आप जानते हो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसकी सिफारिश पे ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो प्रश्न उल्टा भी आ जाता है कई बार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान के नागौर से। खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ, लागू हुआ, और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया था। कौन सा आर्टिकल है? 243 से 243O। और ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसी कारण से हम 24 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं। तो अब आपको समझ में आया 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अभी इसी साल 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? इंदौर में हुआ था। उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। चलिए फिर बताइए, WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो आंसर होगा बिग कैच अप। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चलो ये बताओ ये कब से कब तक ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी कि
विश्व टीकाकरण सप्ताह ये मनाता है? तो आंसर होगा 24 से लेकर 30 अप्रैल तक, जिसकी इस बार थीम है बिग कैच अप। तो सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल के आखिरी सप्ताह के दौरान हर साल ये विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हर साल मनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर करना 16 मार्च को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है किताबें पढ़ने, लिखने, ट्रांसलेट करने, पब्लिशिंग और कॉपीराइट के महत्व को दर्शाना। इस बार की थीम की बात करें तो इंडिजिनस लैंग्वेजेस विच नीड टू बी प्रिजर्व। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एक्चुअली में उसकी लार में प्लाज्मोडियम परजीवी होता है और जब वो काटता है हमें तो ये परजीवी, ये प्रोटोजोआ हमारे ब्लड में चला जाता है, उसके कारण से ये मलेरिया होता है। और इस बार की थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट, यानी कि शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। वैसे मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2030 का है। और अगर पूछे टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य 2025। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। तो नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में और बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 26 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है? वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि महिला और आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि ग्लोबल आईपी इंडेक्स आया था, उसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। फिर बताइए हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। तो हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में जागरूकता फैलाना। और इस बार की थीम क्या है? पशु चिकित्सा, पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। अच्छा, इसी से संबंधित कुछ और दिवस भी आपको याद कराऊं, जैसे कि वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस, वो 4 अक्टूबर को है। एक विश्व कृषि पशु दिवस भी होता है 2 अक्टूबर को। और एक वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल भी होता है 24 अप्रैल को। एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस, ये 3 मार्च को होता है।